अब कल संध्याकालीन कथा में हम कहाँ तक रसपान किए थे? हम लोगों ने कथा का रसपान किया था कि भगवान गिरधारी बने, ब्रज के लोगों की रक्षा की। इंद्र भगवान लज्जित होकर आए और भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिया। देखिए, ब्रह्मा को भगवान कृष्ण ने माफ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने 40 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की थी। जब ग्वाले और बछड़े चुरा के ब्रह्मा बाबा ले गए थे तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। और यहां इंद्र ने जब स्तुति की तो इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया कि जा इंद्र, मैं तुझे माफ करता, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना, बड़ों की परीक्षा लेने का प्रयास मत करना, जा मैंने तुझे माफ किया। आखिर क्यों ब्रह्मा को भगवान ने माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया? तो ब्रह्मा ने क्या किया था, विचार कीजिए। भागवत पढ़िए तो गहराई में जाइए। ब्रह्मा ने क्या किया था? भगवान से नाता तोड़ने का काम किया था। ग्वाले और बछड़े को भगवान से दूर किया था ब्रह्मा ने। इंद्र ने क्या किया? भले पानी बरसाया हो, ब्रज को तबाह किया हो, लेकिन सारे ब्रजवासियों को इंद्र भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। 7 दिन तक रहे कि नहीं भगवान के साथ सारे ब्रजवासी, सारे गायक वाले। तो जो जोड़ने का काम करता है समाज को, चाहे गलती उससे यदि हो भी जाए तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, और जो समाज को तोड़ने का काम करता है भगवान उसे कभी माफ नहीं करता। भागवत में जितना गहराई में जाइएगा, भागवत आज की कथा है। भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है कि कलयुग के सारे रहस्य के राज को खोलता है, सारे रहस्य को खोलता है। तो आज इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया कि जा इंद्र, तूने गलती तो किया है लेकिन जोड़ने का काम किया है। कम से कम 7 दिन मेरे साथ सब ब्रजवासियों को तो रख दिया, इसलिए मैं तुझे मुक्त करता हूं, माफ कर दिया। कामधेनु गाय आ गई और कामधेनु गाय ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, दुग्धाभिषेक। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभव भगवता लोकनाथेन सनाथाय वयम अच्युतः। आप सब कुछ हो प्रभु, आप जगत के पालनहार हो, जगत के तारनहार हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। और गौ माता ने भगवान को गोविंद नाम दिया। एक बार बोलिए गोविंद भगवान की। यहां तक कथा हो गई थी। 10वीं को इंद्र जी आए थे भगवान से माफी मांगने। 10वीं तिथि को, कार्तिक शुक्ल 10वीं। अब एकादशी आ गई दूसरे दिन। नंद बाबा जो है बड़े प्रेम से एकादशी करते हैं, एकादशी व्रत। एकादशी का अर्थ क्या होता है? आप लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी का अर्थ जानते हैं? एकादशी का अर्थ होता है 11 है ना, 11, इसी को एकादशी कहा गया। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन 11 हुआ कि नहीं? इसी 11 को जो साधे जिस दिन, उस व्रत का नाम एकादशी व्रत। मन पर लगाम लगाइए, 10 इंद्रियों से उल्टा पुल्टा भोग मत कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, इसी का नाम है एकादशी व्रत। किसी भी व्रत का यदि आप सही अर्थ निकालेंगे तो निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
मैंने बताया था कि 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इस 10 को मन चलाता है। लेकिन मन किसके सहारे चलता है? तो मन बुद्धि के सहारे चलता है। इसका मन का मालिक बुद्धि। यदि आपकी बुद्धि गड़बड़ है तो मन को आप गलत आदेश दोगे, समाज में इंद्रियां गलत काम करेगी और आपको जूता चप्पल पड़ेंगे। तो बुद्धि पर किसका लगाम होना चाहिए? तो यदि बुद्धि पर विवेक का लगाम है तो विवेक जो है बुद्धि से सही प्रेरणा मन को देगा, और तब मन इंद्रियों से सही काम करा लेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और विवेक के बाद भी हमारे शरीर के अंदर एक मुख्य सेंटर है जहां से सब कुछ चलता है। उस सेंटर का नाम है आत्मा, प्राण तत्व। उसके बिना तो शरीर शव बन जाएगा, शव। आत्मा के बिना कहीं कुछ नहीं। 5 एक तरह से और आप समझ लीजिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। प्राणवायु 5 तरह की होती है, 15 हो गए, और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 19 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंदर के हैं। 19 हो गए। एक छोटी सी कहानी की तरह से आपको समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक पिता जब मरने लगा तो एक वसीयत लिख दिया अपने पुत्र के नाम कि मेरे पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए, आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा छोटे लड़के को दे दिया जाए संपत्ति का, और 5वां हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। यानी हमारे संपत्ति का मरने के बाद 3 भाग में बंटवारा कर दिया जाए। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। जब मर गया तो उसके वसीयत को लोगों ने पढ़ा। तो वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट हैं, ऊंट। अब बच्चों ने कहा भैया समाज के लोग आप लोग हैं, 19 ऊंट का बंटवारा कर दीजिए। तो समाज के लोग बोले कि भैया ऐसा करो, 19 ऊंट का आधा तो हो नहीं सकता, अरे ऊंट तो जीव है, 19 का आधा करने के लिए एक ऊंट को काटना पड़ेगा, तो ऊंट तो काटा नहीं जा सकता। हम लोग ऐसा करते हैं कि 19 ऊंट को बेच करके जो पैसा आएगा उसका बंटवारा कर देते हैं। अब लड़कों ने कहा नाना हमारे पिताजी लिखे हैं कि संपत्ति का इसी तरह बंटवारा होना चाहिए, बेच के तो नहीं लिखे हैं। आप लोग आए हो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, हम हमारी संपत्ति ऐसे बांटो। अब सारे समाज के लोग ठग, क्या बोलेंगे समाज के लोग, 19 ऊंट का बंटवारा कैसे होगा, 20 रहता तो बंटवारा हो जाता। तब तक एक व्यक्ति ऊंट पर चढ़ा हुआ आ रहा था। जब लोगों को देखा भीड़ है, पूछा क्या बात है, लोगों ने बता दिया। बोले अरे तुम्हारे पिताजी हमारे मित्र थे, चलो एक ऊंट हम देते हैं अपना वाला और बंटवारा कर लो। लोगों ने कहा ठीक है भैया चलो, तुमने माथे का टेंशन खत्म कर दिया आकर के। एक ऊंट मिला दिया गया तो 20 का आधा कितना होता है, 10 दे दिया गया बड़े लड़के को, और 20 का चौथाई हिस्सा कितना होता है, 5 दे दिया गया छोटे लड़के को, और 20 का 5वां हिस्सा कितना होता है, 4 बेटी को दे दिया गया। तो 10 बड़े लड़के को, 5 छोटे लड़के को और 4 बेटी को, कितना हुआ 19। बंटवारा तो हो गया, एक ऊंट बचा का बचा रह गया। लेकिन यदि एक ऊंट उसमें नहीं मिलाया जाता तो क्या बंटवारा होता, विचार कीजिए।
एक ऊंट मिलाया गया तब बंटवारा हुआ, नहीं तो बंटवारा नहीं होता। उसी तरह ये 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, 5 इंद्रियां हैं कर्म की, 5 प्राणवायु है, 15 और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 19 हो गए। भैया ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक एक ऊंट नहीं रहे, यानी आत्मा नहीं रहे। बिना उस ऊंट के कुछ होने वाला नहीं है। वो है तो दुनिया है, वो नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उस आत्म तत्व को समझो, अंदर प्रवेश करो, मैं कौन हूं पहचानने का प्रयास करो। तो नंद बाबा एकादशी करते हैं। देखिए विस्तार करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन घड़ी कहती है कि ना, आप विस्तार करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए पूरी विस्तार से कथा नहीं हो पाएगी। फिर भी जहां तक मां काली की इच्छा, नंद बाबा एकादशी कर रहे हैं निर्जला, और 1000 तुलसी दल से नंद बाबा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। नंद बाबा एकादशी किया, भगवान विष्णु का पूजा किया। रात में सोते समय नंद बाबा को भ्रम हो गया कि अरे लगता है सवेरा हो गया, चलते हैं जमुना स्नान करने। अब नंद बाबा जमुना स्नान को रात्रि में 12 बजे निकल गए। मध्य रात्रि को भ्रम हो गया सवेरा का। और याद रखिए, जल में निशा रात्रि को स्नान वर्जित है। वरुण देवता के दूत घूमते रहते हैं, उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। 2 बजे के बाद ही, 3 बजे से स्नान करना चाहिए। इसके पहले जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वरुण देवता के दूत घूमते रहते हैं। अब नंद बाबा एक साथी को लिए चल गए जमुना के किनारे स्नान करने। जो ही जमुना में प्रवेश किया, वरुण के दूत पकड़े और बांध करके वरुण लोग लेके चले गए। अब कुछ देर तक वो व्यक्ति रहा जो नंद बाबा के साथ ही था। जब ज्यादा देर हो गया, नंद बाबा बाहर नहीं निकले, तो व्यक्ति अब डर गया। क्या बात है, अभी तक नंद बाबा बाहर नहीं निकले, नींद लगा था, चलो पानी से धो या पानी रखा अपना बस है। अब वो व्यक्ति जाकर लल्ला से बोला, करे लल्ला, बाबा तो जमुना में डुबकी लगाई, लेकिन जमुना से बाहर ही नहीं निकले। अब सारे ब्रजवासियों ने सुना तो जमुना के किनारे पहुंच गए सारे ब्रजवासी, और भगवान ने छलांग लगा दी जमुना। भगवान खुला करा, खुला करके बोल जय जमुना मैया की जय। चलो राउंड इन लगे